आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो हमारा टॉपिक रह गया था, वो है विस्कोसिटी का टॉपिक। तो विस्कोसिटी आपके पास क्या होती है? विस्कोसिटी होती है आपके पास रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। आपके पास अगर एक लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है, तो उसके फ्लो को जो है वो कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी, कुछ ऑपोजिशन मिलेगी। उस ऑपोजिशन को आप कहते हैं कि ये विस्कोसिटी है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं मेरे पास ये 3 लेयर्स हैं ऑफ अ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग। ठीक है, 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अब आपने नोटिस की होगी ये बात कि जो फर्स्ट लेयर है वो इस पॉइंट तक आती है, जो सेकेंड लेयर है वो इस पॉइंट तक आती है, और जो थर्ड लेयर है इस पॉइंट तक आती है। तो जो थर्ड लेयर है, सेकेंड लेयर है, वो सबसे ज्यादा दूर तक गई है, मतलब इसको इसको सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर हो रही है। ठीक है, तो इस बीच वाली लेयर में जो है लीस्ट विस्कोसिटी प्रेजेंट, लीस्ट विस्कोसिटी है। और जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि आपके पास कंटेनर की वॉल से रेजिस्टेंस ले रहा है या उसकी वॉल से टकरा रहा है, तो उसमें जो है वो मोस्ट विस्कोसिटी है, क्योंकि उसको जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ लेयर्स की आपके पास वॉल की भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इसका यूनिट आपके पास ईटा होता है या पॉइज होता है। ठीक है, 1 poise equals to 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड 1 ईटा इक्वल्स टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये आपके पास आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इससे क्या पता कोई एमसीक्यू आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ लें। फिर एक इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। आपके पास किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है। आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप फौरन से कह देंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ये सिंपल आपको मोटी मोटी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। एक और एमसीक्यू जो मैंने देखा है अक्सर आ जाता है, वाटर वर्सेस हनी। अगर आप वाटर को पोर करें तो वाटर जो है वो इजीली पोर हो जाता है। ठीक है, आप हनी को करें तो पोर तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पोर करना। ठीक है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि हनी की क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर आपसे इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाए कि पोर करना क्यों मुश्किल है, तो आपको बताना है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। एक और टॉपिक जो कि एमडी कैट के सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यूज पीएमसी ने भी बनाए थे और पीएमडीसी भी बनाता है, वो थर्मोडायनामिक्स ऑफ स्टेट चेंज। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद है कि आपके पास अगर एक सॉलिड है, अगर आपके पास एक सॉलिड है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, और आपके पास एक लिक्विड है आप उसको गैस में कन्वर्ट करें, या आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करें, आप गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करें, तो ये किस किस प्रोसेस के थ्रू होगी। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो ये आपके पास है मेल्टिंग। ठीक है, आइस है, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड से गैस में तो आपके पास है वेपराइजेशन। ठीक है, इजी बात। फिर आ जाता है सॉलिड से गैस में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रोसेस होगा सब्लिमेशन का। तो जो प्रोसेस है जिससे गैस जो है वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, वो प्रोसेस आपके पास है डेपोजिशन। अब इसमें जो काम की चीज है जिससे एमसीक्यू बनता है वो ये है कि आपके पास हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटेस्ट, देन हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर हीट ऑफ मेल्टिंग या हीट ऑफ फ्यूजन। कहने का मकसद ये है कि सॉलिड से गैस में जाने में सबसे ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी, फिर लिक्विड से गैस में जाने में,
और फिर सॉलिड से लिक्विड में जाने में, ठीक है। और ये इतनी ज्यादा होगी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल्स टू हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पीएमसी के मॉडल टेस्ट में और पीएमसी के जो एक्चुअल एमडी-कैट की टेस्ट थे उनमें ये क्वेश्चंस काफी दफा पूछे गए हैं। तो ये आपका लिक्विड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स का चैप्टर। तब तक के लिए इस चैप्टर को सही से पढ़ें, नोट्स बनाएं और एक दफा लाजमी अपनी बुक से पंजाब केपी या फिर किसी भी एक बुक से इसको रीड कर लें, आपका चैप्टर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज।